हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समीर। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। फ्रेंड्स, अगर हमने इससे पहले क्वेश्चन 4 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके और पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना था, हमें क्यूब ना करके स्क्वायर करना था और उसको हमें दिखाना था 3m प्लस 1 दिखाना था। वैसे ही ये है जिसमें हमें स्क्वायर की जगह क्यूब करना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस रहेगा, जितना प्रोसेस उसमें था वैसे इसमें रहेगा, बस इसमें हमें क्यूब कर देना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और बहुत आराम से समझेंगे। इजी है उसी के तरह। ठीक है, चलिए लेट करते हैं। पहले लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि हमने पहले भी किया था, लेट किया था। एक कोई पॉजिटिव इंटीजर था जिसमें b और b इज इक्वल्स टू, हम b मान लेते हैं, b को मान लेते हैं 3। ठीक है, अब b हमारा 3 हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो b के हिसाब से r हमारा जो होता है, r जो होता है 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है r। ठीक है, और b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो हमने इस मेथड को रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा आपका 0, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, तो a हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर माना था तो a का a रहेगा, b के जगह पर हमने 3 माना था तो 3 रहेगा। एक सेकंड, पहले हम यहाँ पे r का वैल्यू 0 मानते हैं। व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 तो 3 क्यू होगा प्लस r का वैल्यू 0। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल्स टू 3 क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ना ऐड हो सकता है और ना ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है कि हमें क्यूब करना है। क्यूब करना है, हमें बोला है क्यूब करना है। तो चलिए क्यूब करते हैं, दोनों तरफ क्यूब, बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब, ये हो जाएगा 27 क्यूब का पावर क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें 27 में से कॉमन लेते हैं, कितना 9 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 3 क्यूब का पावर क्यूब, इतना ही बचेगा ना। अगर आप ध्यान से देखें तो 9 3 जा 27, क्यूब का पावर क्यूब का क्यूब का पावर क्यूब हो जाएगा, उतना का ही उतना। अगर हम 3 क्यूब के पावर क्यूब को k1 मान लेते हैं तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर हो जाएगा 9k1। अब मैंने ये k1 क्यों माना है, अगर आपने क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया होगा या फिर मेरे वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने k1 क्यों लिया है। ठीक है, चलिए हमने जब r का वैल्यू 0 रखा तो हमें तो इतना है। ठीक है, अगर अब हम क्या करते हैं कि r का वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रखते हैं तो क्या होगा देखते हैं। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
तो क्या होगा कि a इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, 3q प्लस में 1। अब हमें क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब करते हैं बोथ साइड, पहले क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये 27 क्यूब का पावर क्यूब हो जाएगा। एक सॉरी ये आपका ए क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखिए तो ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, ये ए हो जाएगा, ये प्लस ये बी हो जाएगा 1। तो क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी और 3a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब, ये हो जाएगा 27 क्यूब का पावर क्यूब, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 क्यूब, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। 27 क्यूब का पावर क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस में 1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इसको डिग्री के अकॉर्डिंग रखना था। जैसे डिग्री में रहता है ना, डिग्री के अकॉर्डिंग जैसे हम इसको रखते हैं 3, 2, 1, 0 रखते हैं ना, उसी के हिसाब से हमने ऐसे रखा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे हम इसको अरेंज करते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए ए क्यूब, अब हम इनमें से अगर आप ध्यान से देखें तो हम इनमें से अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू प्लस में इसको अलग रखते हैं, 1 को अलग रखते हैं, बस हम इतना से कॉमन लेते हैं, प्लस में 1, ठीक है। अब हम 3q के पावर क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को k2 मान ले तो क्या होगा, ए क्यू 9k2 हो जाएगा प्लस में 1 होगा, ठीक है। इतना तक आप लोगों को समझ में आया? तब तक ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज करना होगा क्योंकि हमें r का वैल्यू 2 भी रखना है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने r का वैल्यू जब 0 रखा था तो हमें आया था ए क्यू इज इक्वल्स टू 9k1। r का वैल्यू जब हमने 1 रखा था तब हमें ए क्यू इज इक्वल्स टू 9k2 प्लस 1 आया था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, r का वैल्यू 2 रखते हैं जो कि लास्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 2। अब हमें क्यूब करना है दोनों साइड, तो क्यूब करते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये फिर वही सेम हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा ए क्यू, ये हो जाएगा 27 क्यूब का पावर क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 8, ये प्लस 27 टू जा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 9 या 36 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं डिग्री के ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा क्यूब 27 क्यूब का पावर क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस में 8। ठीक है, अब हम इसमें से अगर 9 को कॉमन ले लें तो, अगर हम इसमें से 9 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 क्यू का पावर क्यूब प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू और ये प्लस में 8 का 8। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इतना इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि इतना जगह मिल जाए। यहाँ देखिए, अगर हम 3 क्यू के पावर क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू को ये 3 मान लें तो क्या होगा, 1 पावर क्यूब प्लस 9 के 3। ठीक है, अब हम जानते हैं कि K1 K2 K3 क्यों मान रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखा वीडियो मेरा, अब यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, तो K1 K2 और K3 को हम अगर कोई इंटीजर मान लें, ठीक है, K1 K2 K3 सम इंटीजर, ये क्या है, कोई इंटीजर। तो अगर आप क्वेश्चन को फिर से देखें तो इसमें क्या बोला है कि m जो है कोई इंटीजर। ठीक है, तो हम K1 K2 K3 के जगह हम लिख सकते हैं ना कि AQ इज इक्वल्स टू 9m, AQ इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1, AQ इज इक्वल्स टू 9m प्लस में 8। ठीक है, जो कि K1 K2 और K3 किसके बराबर है, m के बराबर है, और m क्या है हमारा, कोई इंटीजर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा आज का ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1 भी यहीं कंप्लीट होता है, और हम बहुत जल्द एक्सरसाइज 1.2 को भी सॉल्व करेंगे आपके साथ। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।